नमस्कार। हमारे सभी दर्शकों का कहानी संग्रह में हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपको माँ शीतला माता की कहानी सुनाएंगे। हम आपको कहानी सुनाएं इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। दर्शकों, बहुत समय पहले की बात है। शीतला माता ने विचार किया कि मृत लोक में कौन मेरी पूजा करता है, चलकर देखना चाहिए। यही सोचकर माता रानी राजस्थान के डूंगरी गांव में आई और उन्होंने देखा पूरे गांव में न कोई उनका मंदिर है, न लोग उसकी कोई पूजा पाठ के विषय में जानते हैं। उन्होंने गांव की एक एक गली में जाकर देखा, मगर कोई भी ऐसी स्त्री या पुरुष नहीं मिला जो माँ की पूजा करता हो। वह एक गली से होकर गुजर रही थी। एक स्त्री ने छत से गर्म चावल का पानी फेंका। वह शीतला माता के ऊपर गिरा। उनके शरीर में फपोले पड़ गए। उनके शरीर में जलन मचने लगी। वह पूरे गांव में जाकर चिल्लाने लगी, कोई तो मेरी मदद करो, मैं बहुत जल गई हूँ। मगर गांव में कोई भी उनकी मदद करने के लिए आगे नहीं आया। शीतला माता को बहुत जलन हो रही थी। वह पूरे गांव में घूम रही थी। अचानक एक कुम्हार ने कहा कि बुढ़िया माई बहुत जल गई हैं। वह बुढ़िया माई से बोली, माँ, आपके बहुत फपोले पड़ गए हैं, जलन मच रही होगी। मैं अभी अपने घर से घड़े का ठंडा पानी लेकर आती हूँ। उस कुम्हारिन ने घड़े के ठंडे पानी से शीतला माता के ऊपर डाल दिया। वह बोली, माई, अब आप यहाँ बैठो। मेरे घर पर रात की बनी राबड़ी और दही रखा है। ज्वार से बनी राबड़ी आप दही के साथ खाओगी तो आपके शरीर की जलन बंद हो जाएगी। अब बूढ़ी माई की जलन शांत हो गई तो कुम्हारिन बोली, माँ, यहाँ बैठो। आपके बाल बहुत बिखरे हुए हैं, मैं आपकी चोटी बना देती हूँ। वह कुम्हारिन ने बुढ़िया के बालों में अच्छी तरह से कंघी की। उसने देखा बुढ़िया माँ के सिर के पीछे एक तीसरी आंख है। वह डरकर भागने लगी। तब बुढ़िया बोली, भागो मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला माता हूँ। इतना कहकर माँ ने अपने चतुर्भुज रूप में आ गई और स्वर्ण आभूषण धारण किए हुए माँ एक हाथ में झाड़ू और दूसरे में डलिया लेके कुम्हारिन घबरा गई। माँ, मैं आपको कहाँ बिठाऊं? मेरे घर में दरिद्रता ही दरिद्रता है। मेरे घर आपके बिठाने के लिए न तो कोई चौकी है, न पलंग है। माँ, मैं आपका सत्कार कैसे करूं? माँ ने कहा, बेटी, मैं तेरे घर सत्कार करने के लिए नहीं आई, मैं तो देखने के लिए आई थी इस गांव में मेरी कोई पूजा पाठ करता है या नहीं। वह कुम्हारिन बोली, माँ, मैं इतनी गरीब हूँ, मैं पूजा पाठ और विधि विधान के विषय में कुछ नहीं जानती। शीतला माता उस कुम्हारिन पर प्रसन्न थी। उन्होंने गधे पर सवार होकर एक हाथ में झाड़ू और एक हाथ में डलिया लेकर कुम्हारिन के घर की सारी दरिद्रता डलिया में भरकर फेंक दी और बोली, मांग बेटी, क्या मांगती है? कुम्हारिन ने कहा, माँ, आप मेरे गांव में ही रहो। जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को झाड़ू से साफ कर दिया, उसी तरह गांव में भी जो स्त्री पुरुष होली के 7वें दिन ठंडी रोटी राबड़ी दही से तुम्हारी पूजा करे, उसके सुहाग अखंड रखना और उसके पुत्र और पति चिरंजीवी रखना। जो पुरुष अष्टमी को नाई से बाल न कटवाए, धोबी से कपड़े न धुलवाए और शीतला माता पर ठंडे लोटे से जल चढ़ाए, उसके घर में कभी भी दरिद्रता और व्यापार में घाटा न हो। शीतला माता बोली, बेटी, तेने जो वरदान मांगा है वह सभी सच होंगे। मेरी पूजा का अधिकार सबसे पहले कुम्हार जात को ही होगा। जो भी व्यक्ति सप्तमी के दिन मेरी पूजा कर ठंडा भोजन ग्रहण करेगा, उसके पति तथा पुत्र निरोगी रहेंगे। यह कहकर शीतला माता डूंगरी गांव में स्थापित हो गईं और उन्हीं के नाम पर उस गांव का नाम शीकी डूंगरी पड़ा। दर्शकों, ये थी शीतला माता की कहानी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक
सब्सक्राइब और शेयर करें।